एक बात में मुसलमान अपने आप को बिल्कुल गैर महफूज समझ रहे हैं। कभी कोई गोश्त के नाम पर नौकरी मिलता है, मदरसा की डिग्री, ये दुनिया में भी फायदा है इसका और मरने के बाद भी इसको फायदा है। क्या मरने के बाद इसका फायदा? मरने के बाद क्या है कि वहाँ जो हाफिज होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशलिटी। एक छोटी सी मैं वीडियो लेके आया हूँ। कोलकाता की वीडियो है। मीडिया वाले कुछ पूछ रहे हैं किसी क्वेश्चन, वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा उस पर एनालिसिस करेंगे, फिर उस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे क्या है क्या नहीं है, कितना वो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है या उनके लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। सुनिए वीडियो को। हमारी लाश रखी हुई है और लोगों को कहा जा रहा है कि ये आपका मरीज जो है वो जिंदा है, लेकिन हम कुछ करने के लायक नहीं है। हमको मौका ही नहीं मिलता। ना हम फौज में हैं, ना हम मिलिट्री में हैं, ना हम सरकारी नौकरियों में हैं, ना हम बड़े बड़े अफसरान के अंदर में हैं, ना हमारे अंदर में कोई पूंजीपति लोग ऐसे लोग हैं। तो माने अगर कोई आगे बढ़ेगा तो अब तो मसला ये हो गया ना, खाली मुसलमानों का मसला नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन्हीं 10 सालों में मुसलमान फौज में नहीं, मुसलमान सरकारी नौकरी में नहीं, मुसलमान उद्योगपति नहीं, 47 से लेकर 2014 तक सब मुसलमान उद्योगपति फौज और सरकारी नौकरियों में और बड़े थे। ऐसा तो है नहीं। कपड़ा को धोया गया था ना, तो उसमें से पानी गिर रहा था, चू रहा था पानी। लेकिन 14 के बाद में ऐसा हुआ, इतनी जोर से निचोड़ा गया है कपड़े को कि अब उसके अंदर पानी वानी बिल्कुल भी नहीं है। तो मुसलमानों का ये हालत हो गया हिंदुस्तान के अंदर। और एक बात में मुसलमान अपने आप को बिल्कुल गैर महफूज समझ रहे हैं। कभी कोई गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है, कभी कोई और दाढ़ी के नाम पर मार दिया जाता है। अरे आप ये देखिए, आप ही लोगों ने दिखाया, आप नहीं दिखाया कि कैसे 3 टायर 2 टायर की बोगी के अंदर घुस के कोई आरपीएफ का जवान एक टोपी वाले को गोली मार रहा। ये अच्छी बात है कि एक अफसर ने बचाने की कोशिश में, जो हिंदू अफसर था, उसने बचाने की कोशिश में अपनी भी जान दी। हम लोगों आप लोगों ने ये वीडियो सुना, ये वीडियो आप लोगों ने देखा। ये कह रहे हैं कि हमारी लाश पड़ी हुई है और लोगों से कहा जा रहा है कि आपका पेशेंट जिंदा है। इसका बहुत बड़ा मैसेज है, छोटा मैसेज नहीं है। इसको समझने की बात है। बहुत मजबूर है, क्योंकि हमारे लोग आर्मी में नहीं है, मिलिट्री में नहीं है, अफसरान में नहीं है, ऊंची ऊंची जगहों पे नहीं है, और हमें अवसर नहीं मिलता। इनसे पूछा जाए कि पता है कि कौन सी पोस्ट पे आपके लोग नहीं, हर जगह है आपके लोग। आप पोस्ट की बात करते हैं, हर जगह लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है। अरशद मदनी ने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि दुनिया के लोग सोच रहे हैं कि मुसलमान कमज़ोर हो गया है, बेकार हो गया है। न्यूयॉर्क में, ब्रिटेन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में हमारे लोग मेयर बन रहे हैं, और भारत में एक वाइस चांसलर नहीं बन सकता कोई। तो अब इनको कौन बताए? वाइस चांसलर की बहुत दूर की बात है। यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ हैं, बहुत बड़े ऊँचे पोस्टों पर मुसलमान भाई लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच के लोग नहीं है। वो देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप स्टेटमेंट दे के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे में डिस्प्यूट करने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े अफसरान में आप कैसे रहेंगे? क्योंकि आपको मदरसे से बाहर आपको निकलने की इच्छा ही नहीं करते। आप जब तक मदरसे से बाहर नहीं आएंगे, आधुनिक एजुकेशन नहीं लेंगे, मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेंगे, तब तक आप ऐसे ही रहेंगे। आप एजुकेटेड होइए, क्योंकि देश को प्रगति के लिए एक अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, साइंस की ज़रूरत पड़ती है, एक रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको उर्दू स्कूलों में पढ़ाया जाता है जो चीज़ें, आप उर्दू पढ़ने से पीछे, आप उर्दू ही पढ़ते रहते हैं, अरबी पढ़ते रहते हैं। आप मदरसे में जाते हैं, वो एजुकेशन वहाँ से वो तालीम लेते हैं, बट देश की प्रगति कैसे देनी है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी एजुकेशन कैसे मिलेगी आपको? वहाँ नहीं मिल सकती। मदरसे में आप अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करिए। वीडियो देख रहा था, बिहार की शायद है, तो मीडिया वाले ने पूछा कुछ मदरसे में जाके। अब वो वीडियो आप देखिए, सुनिए, उसको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि आप बहुत पीछे हैं। आपकी सोच किस टाइप की है? जिस तरीके से आप सोचते हैं ना, उस तरीके से देश प्रगति पे नहीं जाता। आर्मी में कैसे लोग होंगे? आर्मी में आपके लोग तभी हो सकते हैं जब आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी। लेकिन कुछ लोग हैं आपके, अभी बहुत एजुकेटेड लोग हैं, जो बहुत जिम्मेदारी के साथ देश के साथ खड़े रहते हैं हमेशा।
बड़ी बड़ी पोस्टों पे आने के लिए आपको अच्छी एजुकेशन लेके आनी पड़ेगी। एक चीज़ और है, जब अरशद मदनी ने अभी कुछ दिन पहले जो बयान दिया वो बयान देखिए कहाँ बैठ के उन्होंने स्टेटमेंट दिया और ये कोलकाता तक मैसेज गया, यानी पूरी दुनिया में जाएगा मैसेज, पूरे भारत में मैसेज जाएगा। इनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो जब एक छोटा सा मैसेज देते हैं तो ये पूरे भारत में गूंज जाता है मैसेज, और वही लोग रिपीट करते हैं। सच्चाई क्या होती है ये इनको कुछ ही नहीं पता। अगर इनको सच्चाई पता होती तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देते कि हमें पानी की तरह निचोड़ दिया जा रहा है। जब मीडिया वाले जब इनसे पूछता है क्या तो इन्हीं 10 सालों में 10 साल में आपकी सारी चीज़ें एजुकेशन दिखाई दे रही है, तो ये कह रहे हैं कि पहले पानी टपक रहा था, अब निचोड़ दिया गया, अब कुछ बचा नहीं है। सारी चीज़ें आपको मिल रही है, एजुकेशन गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल रही है, हर किसी को मिल रही है, भारत के हर एक नागरिक को मिल रही है। तो वो कभी नागरिक नहीं कहता कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं इस चीज़ को, तो मुझे थोड़ा सा शौक लगता है कि ये ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। अवसर सबको समान मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको अवसर नहीं मिलता, लेकिन आप अवसर की तरफ आप जाने की कोशिश नहीं करते। आप लोगों को वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें बच्चे को भी एजुकेशन ले रहा है, लेकिन बच्चे को भी उसका पता नहीं है। तो वो बच्चा जो स्टेटमेंट दे रहा है उससे देखने के बाद तो मुझे और शौक लगता है। कुरान हमें क्या सिखाता है उस बात को बताओ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो हिफ्ज कर रहे हो। अच्छा, आप लोगों में से जितने बच्चे हैं यहाँ पे आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मौलवी बनना चाहते हो। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आलिम बनना चाहते हो। पूछ सकते हो मतलब यहाँ के अलावा बाहरी दुनिया के बारे में, जैसे बाहरी जो पढ़ाई लिखाई होती है अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाई लिखाई होती है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? अंग्रेजी से पढ़ेंगे देखिए उसमें तो बताओ दुनिया का फायदा होगा कि आप डिग्री हासिल कर लेंगे और इसी तरह से आपको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं इसमें मदरसा का ही पूरा नौकरी मिलता है, मदरसा का डिग्री, ये दुनिया में भी फायदा है इसका और मरने के बाद भी इसको फायदा है। क्या मरने के बाद इसका फायदा? मरने के बाद क्या है कि वहाँ जो हाफिज होंगे उनको उनका सवाब मिलेगा, उसको वहाँ रिजल्ट मिलेगा। जो यहाँ पढ़ेंगे उसका रिजल्ट आखिरत में आएगा। ये अरबी पढ़ने का जो है और इसका रिजल्ट दुनिया में कम आदमी को मालूम नहीं होता है और आखिरत में इसका पूरा रिजल्ट मिलता है। हाफिज का अलग, मौलवी का अलग, सबका अलग अलग रिजल्ट आता है ज़्यादा। देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं तो हम लोग का मकसद क्या है कि मतलब लोगों को अपना अच्छा मैसेज देना है, और लोग जो पढ़ते हैं उनका ये मकसद रहता है कि हम डिग्री करें पैसा लें, लेकिन हम लोग का ये मकसद नहीं कि पैसा कमाएं। हम लोग का मकसद ये है कि मतलब लोगों को अच्छा मतलब ये पैगाम पहुंचे कि लोग आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल झगड़ा। जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाई होती है वो उनका मकसद पैसा कमाना होता है और नौकरी पाना होता है, ये उनका मकसद, दुनिया का मकसद है। और यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है उसका मकसद है कि आप आने वाला जो वक्त आएगा मरने के बाद, तो वहाँ हमें जो है पैदा करने वाले के सामने पेश होना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? असल हमको दुनिया में अल्लाह ने भेजा है, रब ने भेजा है, तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करके जाना है जो वहाँ हमको उसका जो है बेनिफिट मिले। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे जो इंसान के जो लिए है तो वो मरने के बाद ही है, रिजल्ट उसका मरने के बाद है। आप किस लेवल से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो लेवल बड़ा अच्छा लेवल नहीं है, और वो टीचर्स भी बता रहा है, उस टीचर को भी नहीं पता। मदरसे से रिलेटेड एजुकेशन भी जो भी आपके पास है उसके बाद भी कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। आप क्या बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं, किस लेवल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका फ़ायदा आप कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा अभी नहीं बाद में होगा, मरने के बाद। बताइए क्या अरशद के बाद उनके रिलेटिव कोई है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जब जुर्म होगा तब तक जिहाद होगा। बस ये भड़का रहे हैं कि जिहाद होगा जब जुर्म होगा। जुर्म किस चीज़ का भाई हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है जुर्म कहाँ हो रहा है। जुर्म तो जरा पाकिस्तान में देखिए, जुर्म बांग्लादेश में देखिए किस तरीके से हो रहा है वहाँ पे। अगर जुर्म देखना है ना चाइना में देखिए ना किस तरीके से जुर्म है।